हेलो फ्रेंड्स, बियॉन्ड बिलीफ में आपका स्वागत है। आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ सांपों का ही राज चलता हो? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, इस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं यहाँ इतने सांप रहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी चला जाए तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाता। यह खतरनाक जगह ब्राजील में है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दूर से देखने पर यह आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि इस तरह के और भी ज्यादा वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। से एक है इल्हा द क्युइमादा। इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड और सांपों का घर के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड ब्राजील से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां इंसानों के जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। इस आइलैंड पर इंसानों के जाने पर पाबंदी लगाने के पीछे वजह यहाँ पर बड़ी संख्या में सांपों का होना है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं। यही नहीं, इस आइलैंड पर दुनिया में सबसे अधिक सांपों की संख्या भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। यही वजह है कि ब्राजील सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए इस आइलैंड पर इंसानों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले कई सांप इतने जहरीले हैं कि उनके डसते ही मौत हो जाती है। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि शरीर का रंग तक काला पड़ जाता है। स्नेक आइलैंड पर वाइपर प्रजाति के सांप भी मिलते हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे पर बस एक ही चीज नजर आती है, सांप। माना जाता है कि करीब 11,000 साल पहले आइलैंड सांपों का घर बना था। कहते हैं कि पहले कभी यह आइलैंड ब्राजील का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह ब्राजील से कटकर अलग हो गया। माना जाता है कि जब यह आइलैंड ब्राजील से अलग हुआ तो उस समय इस पर कुछ जहरीले सांप रह गए थे। आइलैंड पूरा खाली था, सांपों को किसी का भय नहीं था। इस वजह से उन्होंने वहां पर अपना राज कायम कर लिया। क्योंकि आइलैंड पर सांपों के लिए ज्यादा कुछ खाने के लिए तो था नहीं, इसलिए उन्होंने पेड़ पर बैठे पक्षियों को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। माना जाता है कि प्रवासी पक्षी स्नेक आइलैंड पर आराम में लग जाते हैं। सांप उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां चुपके से आते हैं और पक्षियों पर हमला कर देते हैं। इसी तरह स्नेक आइलैंड के सांप अपना गुजारा करते हैं। क्योंकि सांपों को आइलैंड पर कोई खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़ी तेजी से प्रजनन शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह रहा कि आज के समय यह पूरा आइलैंड सांपों से भर चुका है। यूं तो ब्राजील के स्नेक आइलैंड में बहुत प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खूब समय होता है, इसलिए यह इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। कई बार तो यहाँ एक ही जगह पर यह इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि हर जगह बस सांप ही सांप दिखाई देते हैं। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले ज्यादातर सांप इतने विषैले प्रजाति के हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ही जाएगी। जाहिर है कि यह आइलैंड यूं ही इतना घातक नहीं कहलाता। ब्राजील और उसके आसपास के इलाके में स्नेक आइलैंड से जुड़े 2 किस्से बहुत मशहूर हैं, जो बताते हैं कि यह आइलैंड आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहला किस्सा है एक मछुआरे का। माना जाता है कि एक समय एक मछुआरा स्नेक आइलैंड की तरफ गया था, वहां से केले लाने। वह अनजान था अपने सामने आने वाले खतरे से। मछुआरा जैसे ही आइलैंड के पास पहुंचा, उसने केले तोड़ने का काम शुरू कर दिया।
उसे वहां थोड़ी ही देर हुई होगी कि एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटते ही वह घबरा गया और जान बचाने के लिए अपनी नाव की तरफ भागा। वह जैसे तैसे नाव तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां से निकल नहीं पाया। माना जाता है कि सांप के जहर ने उसे लाचार बना दिया था। थोड़े समय बाद जब उस मछुआरे को ढूंढा गया तो वह आइलैंड के पास अपनी नाव में पड़ा मिला। उसकी लाश अपने ही खून से लथपथ थी और चेहरे पर था मौत का खौफ। एक दूसरी कहानी है स्नेक आइलैंड पर बने एक लाइट हाउस ऑपरेटर की। कहते हैं कि लाइट हाउस ऑपरेटर, उसकी पत्नी और 3 बच्चे उस लाइट हाउस के अंदर रहते थे। एक दिन गलती से उन्होंने अपने घर की खिड़की खुली छोड़ दी। कुछ सांप खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस गए और ऑपरेटर के पूरे परिवार पर हमला कर दिया। वे सब जान बचाने के लिए अपनी नाव की तरफ भागे कि तभी रास्ते की एक झाड़ पर लटके कुछ और सांपों ने उन्हें डस लिया। वे अपनी जान बचा पाते इससे पहले ही जहर ने उन्हें मजबूर व लाचार बना दिया। गुजरते वक्त के साथ जहर का असर भी बढ़ने लगा और थोड़े ही समय के बाद पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। ये कहानियां सच है या नहीं कोई नहीं जानता और ना ही हम इनकी सच्चाई का कोई दावा करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सुनकर पता चलता है कि यह आइलैंड कितना खौफनाक व जानलेवा हो सकता है। स्नेक आइलैंड पर जाना कितना खतरनाक है, इस बात से ब्राजील की सरकार भी अनजान नहीं है। वे भी जानते हैं कि किसी भी अनजान को इस आइलैंड पर जाने देना अपने लिए ही आफत खड़ी करना होगा। कोई भी उस आइलैंड पर न जाए, इसलिए ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की आज्ञा है। ये विशेषज्ञ भी जब स्नेक आइलैंड पर जाते हैं तो उन्हें भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना पड़ता है। उन्हें सारे सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं व साथ में डॉक्टरों की पूरी एक टीम भी दी जाती है। यह हर तरह से सुनिश्चित किया जाता है कि स्नेक आइलैंड पर कोई भी दुर्घटना न हो। हालांकि वो विशेषज्ञ भी केवल तटीय इलाके में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। वैसे चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। कहते हैं कि यहाँ मिलने वाले गोल्डन लैंसहेड वाइपर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 18 लाख रुपए है। तो देखा आपने कितना खतरनाक है स्नेक आइलैंड। यहाँ पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना। खैर, मगर सच तो यही है कि यह आइलैंड किसी अजूबे से कम नहीं। आपका इस आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।